हेलो डियर एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज सभी एस्पिरेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम लेकर आए हैं। कर्नाटका एलिजिबिलिटी टेस्ट और कर्नाटका सेट के सेट जिसको कहा जाता है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अप्लीकेशंस फॉर्म डेट आउट हो चुकी है, साथ साथ में एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने बता दिया कि एग्ज़ाम कौन से दिन होगी, और साथ साथ में ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम फीस क्या होने वाली है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दी के सेट, है ना। तो ये सारे चीज़ें मैं इस सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर कर्नाटक सेट कौन कौन से एस्पिरेंट दे सकते हैं। एक तो जो वो स्टेट के अंदर है, ठीक है, और अदर स्टेट एस्पिरेंट आल्सो एलिजिबल फॉर द के सेट। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर से हो, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। बट आपकी जो कैटेगरी होगी वो ओपन कैटेगरी में आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, और मेरे हिसाब से तो आप लोग भी ज़रूर इस एग्जामिनेशन को दीजिए, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट होगा, इससे आपकी सीवी स्ट्रांग होगी। अगर आप सीएसआर नेट की क्वालिफाइड कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप के सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर जाओगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कर्नाटक सेट एलिजिबिलिटी जो है। इसमें नोटिफिकेशन आई थी 13 जुलाई को, ठीक है, यानी अभी 2 दिन पहले ही, ठीक है। और 24 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, संडे के दिन। 24 नवंबर 2024 को आपका के सेट का एग्जामिनेशन होने वाला है। थोड़ा सा बता देता हूं कि नोटिफिकेशन जो आई है वो 13 जुलाई को आई है। 22 जुलाई से आपके एप्लीकेशंस फॉर्म सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशंस है 22 अगस्त, है ना। अगस्त यानी 8वें मंथ तक आपके दिया, 22 अगस्त आप फिल कर सकते हैं। इस एक महीने के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को फिल करिए, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पे फीस जो है 26 अगस्त है आपकी, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशंस आपके 24 नवंबर है 2024। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन एस्पिरेंट के लिए जो एस्पिरेंट सीएसआर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जाके दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे इसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एमएससी के अंदर अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो 55% आपको चाहिए, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी 50% पे भी आप एलिजिबल हो इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। यानी एग्रीगेट आपका 55% चाहिए ओपन ओबीसी कैटेगरी में अगर आप होते हो तो, ठीक है। सेकंड बच्चों, कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट, आप आराम से दे सकते हो, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। सेकंड, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर आप हो, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर हो, तो 1000 रुपीज़ आपको फीस लगेंगी। और अगर आप SC ST PW है तो आपको 700 फीस लगने वाली है बच्चों। तो ये फीस स्ट्रक्चर्स है। पैटर्न अगर बात करें, पेपर पैटर्न जो है, जो होने वाला है आपका 24 नवंबर 2024 को, ये 2 पेपर में होता है। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड होते हैं और पार्ट बी आपका टोटली आपका सब्जेक्ट होता है, टोटली सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पार्ट है, यानी 50 क्वेश्चंस, यानी एक ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, यानी 2 इंटू 50, यानी 100 मार्क्स का आपको जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग, रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। एंड 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट्स होगा, चाहे आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लाइफ साइंस से बिलोंग करते हैं, चाहे फिजिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, चाहे मैथमेटिकल साइंस से बिलोंग करते हो, तो आपको 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चन कंपलसरी है, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी 100 इंटू 2 इज 200 मार्क्स का। टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर है। 3 आवर्स ड्यूरेशन है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का इसका टाइमिंग आपको दिया गया है। तो आप ज़रूर जाके दीजिएगा। कट ऑफ जो जनरली लगता है वो 55 to 60% के आसपास लगता है, यानी 170 to 180 मार्क्स 300 में से आप लेते हो तो ये एग्ज़ाम आप आराम से क्वालिफाइड हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारे जो अलग अलग स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, मेरे हिसाब से हर एस्पिरेंट को देना चाहिए। जो लोग सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने तो देना ही चाहिए। अगर आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ज़रूर के सेट का एग्जामिनेशन ज़रूर दें। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, देखो जॉब कहीं पर भी मिल सकती है, ठीक है। सीवी जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसलिए अदर स्टेट्स के भी अगर सेट एग्जामिनेशन होते हैं तो आप ज़रूर उसको फॉर्म फिल करिए, ठीक है। और ये ऑनलाइन बेस है, आप जाके ऑनलाइन बेस
दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन जाके फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ही है सब कुछ। सिर्फ एग्ज़ाम डेट यानी 24 नवंबर को आपको जाना है, वो भी संडे का दिन आ रहा है, तो थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, एक्सप्लोर भी हो जाएगा। और जो कर्नाटक वाले हैं तो उनका दिक्कत की बात नहीं है, कि सेट वो आराम से दे ही सकते हैं, उनका कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशंस आप सभी एस्पिरेंट के लिए मैं लेकर आया था। इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम डेट से लेकर एप्लीकेशंस डेट, साथ साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद व्हाट इज़ द एग्ज़ाम फीस क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें हमने इस सेशन के अंदर देखी है। होपफुली आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और आप अपने एग्जामिनेशन को यहाँ से अच्छे से क्वालिफाइड करोगे। नेट तो क्वालिफाइड करना ही है, साथ साथ में अदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को भी क्वालिफाइड करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बाय बाय।